कहते हैं इस दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ सच्चाइयां अंधेरे में छुपी होती हैं और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती हैं जिनकी किस्मत उन्हें सुनने की इजाजत देती है। रात के उस सन्नाटे में जब हर इंसान गहरी नींद में होता है, तभी कुछ आत्माएं अपनी अधूरी कहानियां लेकर इस दुनिया में भटकती रहती हैं। लेकिन अगर उस अंधेरे में कोई एक सच्चा भक्त खड़ा हो जाए तो अंधेरा भी उसके सामने टिक नहीं पाता। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां डर ही जिंदगी बन चुका था और एक ऐसी लड़की की जिसकी भक्ति ने मौत को भी हरा दिया। बहुत साल पहले घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालिंदीपुर। दिन में यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की मीठी आवाजें और बहती हुई नदी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सब कुछ बदल जाता। गांव की गलियां जो दिन में चहल पहल से भरी रहती थीं, रात में सुनसान हो जाती थीं। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और हर घर के अंदर एक डर का साया। क्योंकि गांव के पास जो जंगल था वो सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, वो एक रहस्यमयी जगह थी जहां से रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे, सालों पहले उस जंगल में एक भयानक घटना हुई थी। किसी लड़की की चीखें पूरे गांव ने सुनी थीं, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और उसी दिन से वो जंगल शापित हो गया। लोग कहते थे जो भी रात में उस जंगल के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, गौरी। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में शांति, लेकिन उसके अंदर जो सबसे खास बात थी वो थी उसकी भक्ति। गौरी बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले वो उठती, नंगे पांव मंदिर जाती, ठंडी जमीन पर बैठकर आंखें बंद करती और धीरे धीरे जाप शुरू करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज इतनी शुद्ध होती थी कि मंदिर का माहौल बदल जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। कहते हैं वो मंदिर बहुत प्राचीन था और वहां का शिवलिंग स्वयंभू यानी खुद प्रकट हुआ था। लोग मानते थे कि वहां भगवान शिव का विशेष वास है, लेकिन सालों से कोई चमत्कार नहीं हुआ था। गांव के लोग हमेशा गौरी से कहते थे, बेटी शाम के बाद मंदिर मत जाया करो, जंगल के पास मत जाया करो। लेकिन गौरी मुस्कुरा देती, जब शिव जी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से डर नहीं। एक शाम गौरी मंदिर से थोड़ी देर से निकली। सूरज डूब चुका था, आसमान में हल्का अंधेरा छा चुका था। वो जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगी। तभी उसे पीछे से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। गौरी रुकी, धीरे से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक तेज ठंडी हवा चली, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और गौरी को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से बोली, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंत्र जपा, वो अजीब एहसास थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि कोई उसके बहुत पास है, उसे देख रहा है और उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी रात, उस रात गौरी को नींद नहीं आई। बार बार उसे वही एहसास हो रहा था जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी एक ठंडी हवा उसके आसपास घूम रही थी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, कल रात किसी ने जंगल के पास एक परछाई देखी। किसी ने किसी के रोने की आवाज सुनी। लोग डर गए और अब गांव में फिर से वही पुराना डर लौट आया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि जिस आत्मा ने इतने सालों से इंतजार किया था, अब उसे मिल गई थी एक ऐसी इंसान जो उसकी मदद कर सकती थी, और वो इंसान थी गौरी। उस रात के बाद गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एहसास कि कोई उसे देख रहा है अब सिर्फ एहसास नहीं रहा था, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था। गौरी जितना उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती, वो उतना ही करीब आता जा रहा था। अब सिर्फ गौरी ही नहीं, पूरा गांव डर के साए में जी रहा था।
हर रात किसी न किसी घर के बाहर अजीब सी खरोंच के निशान मिलते, कभी दरवाजे पर, कभी दीवारों पर, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह बहुत पीड़ित है और बहुत गुस्से में भी। गौरी अब डरने लगी थी, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर सुबह वो पहले की तरह मंदिर जाती, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। हे महादेव, अगर ये कोई आत्मा है तो उसे शांति दो। दूसरी रात, असली शुरुआत। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद भी आधा छुपा हुआ था। गौरी मंदिर से लौट रही थी, लेकिन आज वो रास्ता पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। टक टक टक। वो आवाज फिर से आई, इस बार और भी साफ। गौरी के कदम रुक गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे देखा और इस बार उसे वो दिखाई दिया। कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे, सफेद कपड़े जो जमीन तक लटक रहे थे, और उसका शरीर बिल्कुल स्थिर, जैसे वो सांस भी नहीं ले रही हो। गौरी की सांस रुक गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज जमीन पर नहीं बल्कि हवा में गूंज रही थी। जैसे ही वो करीब आई, गौरी ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा पीला और डरावना, और उसके पैर उल्टे थे। गौरी की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसी पल उसे अपने भगवान याद आए। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपती आवाज में बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वो मंत्र जपती गईं, वो आत्मा जो अभी तक डरावनी लग रही थी धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही पल बाद एक धीमी और टूटी हुई आवाज आई, डरो मत। गौरी ने आंखें खोलीं और जो उसने देखा वो और भी चौंकाने वाला था। अब वो आत्मा पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी, उसके चेहरे पर दर्द था। आत्मा धीरे धीरे बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बहुत सालों से यहां फंसी हुई हूं, कोई मेरी मदद नहीं करता। गौरी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम राधा है, मैं इसी गांव की रहने वाली थी। मुझे धोखा दिया गया। जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसी ने मुझे मार दिया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे इस जंगल में बुलाया और मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरी आत्मा यहीं रह गई। मैं हर रात उसी दर्द को जीती हूं। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उस आत्मा के लिए दुख हो रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राधा अचानक डर गई। नहीं, तुम नहीं जानती, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो वो ताकत तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगी। अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और एक डरावनी आवाज गूंज उठी, कोई उसे नहीं बचा सकता। गौरी ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा कांपने लगी। वो आ गया। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? राधा ने डरते हुए कहा, जिसने मुझे मारा था। और उसी पल अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। अंधेरा अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था, वो अब गौरी के बहुत करीब आ चुका था। उस रात जब राधा ने कहा, वो आ गया, तभी गौरी ने भी महसूस किया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। जंगल के बीच चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक पेड़ एकदम शांत हो गए, हवा रुक गई, और उसी पल अंधेरे में वो लाल आंखें धीरे धीरे पास आने लगीं। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राधा कांपने लगी। वो वही है जिसने मुझे मारा था। गौरी ने पूछा, कौन? राधा की आवाज कांप रही थी। वो इंसान नहीं रहा, वो अब एक शापित आत्मा बन चुका है। अचानक अंधेरे में से एक आकृति बाहर आई। लंबा काला शरीर, आंखें लाल और चेहरा पूरी तरह डरावना। उसकी आवाज मानो किसी गुफा से आ रही हो। तुमने उसे मदद करने की हिम्मत कैसे की? गौरी डर गई,
लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपने डर को रोका और बोली, तुमने उसे क्यों मारा? वो अंधेरी आत्मा जोर से हंसी। क्योंकि वो मुझे छोड़कर जा रही थी। मैं उसे किसी और का होने नहीं दे सकता था, और अब उसकी आत्मा भी मेरी है। राधा रोने लगी। मैं आज भी उसी दर्द में फंसी हूं। हर रात वो मुझे वापस उसी मौत का एहसास कराता है। खतरा बढ़ता है। अंधेरी आत्मा गुस्से में आ गई। और अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। वो धीरे धीरे गौरी की ओर बढ़ने लगा। भक्ति की शुरुआत। गौरी ने तुरंत आंखें बंद की और जोर से जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। जैसे ही उसने मंत्र जपा, वो अंधेरी आत्मा अचानक पीछे हट गई, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। नहीं, ये मंत्र बंद करो। गौरी ने और जोर से जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उसके आसपास हल्की रोशनी फैलने लगी। राधा ने पहली बार राहत महसूस की। लेकिन वो अंधेरी आत्मा इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उसने जोर से चीखा और अचानक चारों तरफ काला धुआं फैल गया। गौरी का मंत्र कमजोर पड़ने लगा। गौरी की सांसें तेज हो गईं। उसकी आवाज कांपने लगी। मंत्र टूटने लगा और जैसे ही उसका ध्यान डगमगाया, अंधेरी आत्मा ने हमला किया। उस पल गौरी के मन में डर भर गया। क्या मैं हार जाऊंगी? क्या मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी? तभी उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। उसकी मां ने कहा था, सच्ची भक्ति में कभी डर नहीं होता। भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं। शक्ति का जागमा। गौरी ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, विश्वास था। उसने जोर से कहा, महादेव मेरी सहायता करें। अचानक आसमान में बिजली चमकी। तेज हवा चलने लगी। गौरी के आसपास एक तेज रोशनी फैल गई। अंधेरी आत्मा पीछे हट गई। पहली बार उस अंधेरी आत्मा के चेहरे पर डर दिखाई दिया। ये कैसे संभव है? लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। वो अंधेरी आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो पीछे हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। राधा ने गौरी की तरफ देखा। तुम वाकई मेरी मदद कर सकती हो। गौरी ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ एक आत्मा को बचाने की बात नहीं है। ये एक लड़ाई है, अच्छाई और बुराई के बीच। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।